बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिरीन करीम। आज मैं मौजूद हूँ चिनार बाग में। क्या आपको पता है कि चिनार बाग ये जो एरिया है इसका नाम चिनार यानी दरख्त के नाम से क्यों मंसूब किया है? आज हम जानेंगे कि चिनार बाग की तारीख़ी अहमियत क्या है और चिनार के जो दरख्त हैं वो माहौल के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। ये क्लाइमेट को हमने मॉडरेट करना है, स्टेबल करना है, उसको बैलेंस करना है, तो हमें चिनार के जो दरख्त हैं उनको ग्रो करना चाहिए जहाँ कहीं भी हो सके, क्योंकि इसकी बहुत सारे दूसरे जो पौधे हैं उनकी निस्बत इसकी एज ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि ये सॉइल के अंदर जो है बहुत सारा ऐसी जगह पर भी हम लगा सकते हैं जहाँ पर जो है कीचड़ ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा जो है पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पर उसको हम रोक सकते हैं। उसको अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है इसके अंदर। इसके बहुत सारे खसूसियात में से एक ये है कि ये इसकी एज जो है बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली दूसरे जितने भी दरख्त यहाँ पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं, उसमें इसकी एज यहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा है। तकरीबन कहते हैं कि 400 साल, 500, 700 साल तक इसकी एज होती है। सॉइल इरोजन को रोकता है। और दूसरी बात ये है कि इसके लीव्स या पत्ते बहुत बड़े बड़े ब्रॉड होती हैं, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा रिलीज़ होती है इसमें से, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेट है उसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। हमारे जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम की वजह से या इंडस्ट्रीज से जो निकलते हैं उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जॉर्ब करता है। मेडिसिन के तौर पर भी ये यूज़ होता है। बहुत सारे जो ना ये जोड़ों की बीमारियों के लिए भी होता है, और बहुत सारे अंदर के बहुत सारे हार्मोन्स हैं उनको भी स्टेबल करने के लिए इसके लीव्स का पेस्ट बनाकर या उसका जो है ना सूप बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ये है कि इसकी जो लकड़ी है वो जलाने के लिए इस्तेमाल होती है या कंस्ट्रक्शन के काम आती है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्पेशली हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर चिनार बाग का नाम भी चिनार के नाम से रखा गया है। और ये एक खूबसूरत वहाँ पर एक तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ये है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। और बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर इस तरह के दरख्त जो है वो हों और जिनकी वजह से ग्रीनरी हो। और जब आजकल जो आपको पता है कि ये ऑटम के जो सीज़न है इसमें इनके फ्लावर्स जो है इसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत दिखाई देते हैं। मतलब इसको सीमेंट किया गया है ये चिनार बाग में जो चिनार के दरख्त हैं, तो इसका इफ़ेक्ट होगा क्योंकि इसकी जो ओपन ग्रोथ है वो जो है सीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उस ओपन स्पेस नहीं मिलेगा कि इसकी ग्रोथ जो है मज़ीद जो है हो जाए, क्योंकि ये जो है ना इसकी विड्थ है ये बढ़ती रहती है। अगर सीमेंट करते हैं तो वो जो है ना सफ़र हो जाता है उसका जो जिसकी वजह से इसका न सिर्फ जो है ग्रोथ बल्कि इसकी जो परफॉर्मेंस है क्लाइमेट के अंदर वो भी सफ़र होगी। ये एक ऐसा दरख्त है या ट्री है जिसको ग्रो किया जाना चाहिए, इसकी कंजर्वेशन के लिए भी काम करना चाहिए। महाराजा कश्मीर रणबीर सिंह के ज़माने में बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत ये लगाए गए जगह जगह। गिलगित में कई दरख्त चिनार के ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि महाराजा के ज़माने में लगाए। मसलन बोंजी में एक चिनार है जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्नल नथेशा के हाथ का लगा हुआ है। इसी तरह चिनार बाग में 4 बहुत पुराने चिनार के दरख्त हैं, गो के बाद में भी लगाए गए, लेकिन वो जो 4 चिनार के दरख्त हैं उनके बारे में कहा जाता है वहाँ पे शिव जी का मंदिर होता था। वहीं पे हिंदू अपने मुर्दों को जलाते भी थे और राख जो है वो दरियाए हनीसारा में फेंकते थे। और इसी तरह बाद में उन 4 चिनारों की वजह से इस बाग का नाम चिनार बाग रखा गया, वरना उससे पहले उसे मंदिर बाग, फिर आज़ादी के फ़ौरन बाद खुशलीम बाग और बाद में फिर चिनार बाग कहा जाने लगा। खूबसूरती के लिए ये दरख्त जो है शाह अशजार चिनार, इसका वजूद बहुत ज़रूरी है।